आगे बढ़ते हैं कानपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से एक बड़े घुसपैठ नेटवर्क के खुलासे के बाद अब जांच में परतें खुल रही हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेन से पकड़े गए तीनों संदिग्ध रोहिंग्या बांग्लादेशी इब्राहिम, हाशिम और शौक तारा अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। साथ ही जो दूसरे रोहिंग्या हैं उनको भी लगातार भारत ये लोग बुला रहे थे। इस तरह की जांच में बातें सामने आ रही हैं। जांच में ये भी सामने आया कि इन रोहिंग्या घुसपैठियों का नेटवर्क कश्मीर तक फैला हुआ है। भारत में घुसने के बाद ये लोग अलग अलग राज्यों में अपने ठिकाने बना रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि पकड़े गए तीनों संदिग्ध म्यांमार के ही रहने वाले हैं और 2017 में ये बांग्लादेश में रह रहे थे। 2017 से अब पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों में शामिल इब्राहिम 2024 में कश्मीर में भी काम कर चुका है। इब्राहिम बांग्लादेश वापस जाकर अपने साथ शौकत तारा और हाशिम को लेकर फिर से कश्मीर जाने की योजना बना रहा था। फिलहाल जीआरपी ने तीनों के खिलाफ आपको ये बताएं कि मामला दर्ज कर लिया है और सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का ये कहना है कि हर पहलू से फिलहाल जांच पड़ताल तेजी के साथ चल रही है। देश में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ लगातार जारी है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब कानपुर के संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में 3 बांग्लादेशी रोहिंग्या पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिसमें जीआरपी, आरपीएफ और एसटीएफ ने लगातार उनसे पूछताछ की है। कई ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए हैं। जो 3 लोग पकड़े गए हैं उनका जो सरगना है वो यहाँ पर इब्राहिम है, उसके साथ में हाशिम और एक महिला शौक तारा, 3 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। जो जांच में जो जानकारी निकलकर सामने आई है उनकी बात माने तो लगातार उन्होंने अब तक 2000 रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ दिलाई है। वहीं पर जो चौंकाने वाली बातें और भी निकलकर सामने आई हैं कि देश में प्रतिदिन 100 रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ प्रतिदिन जारी है। ऐसे में जिस तरीके से जब ये लोग पकड़े गए तो ये लोग आसाम की ओर जा रहे थे और 2024 में इब्राहिम कश्मीर में काम कर चुका है। ऐसे में ये वापस बांग्लादेश जाकर वहां से कई रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत में प्रवेश दिला रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ की स्थानीय जो टीम है, जीआरपी, एसटीएफ और तमाम जो टीमें हैं, पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बता दी गई हैं। वहीं पर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है। कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और 1 युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, आईबी और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहाँ पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार, बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहाँ से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। तो देखिए पूरा का पूरा नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, अब इसको लेकर बहुत तेजी के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। कुल मिलाकर ये जो कानपुर से अभी लोग पकड़े गए हैं, अब एक के बाद जो खुलासे हो रहे हैं, अब इन खुलासों के बाद ही लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक था।